साथियों, जय मूल निवासी। मैं आपके सामने आज कुछ और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर बताना चाहूँगा और ख़ास करके रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इस बुक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसका रेफरेंस देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहूँगा। ख़ास करके मुझे ये बात बताना है यहाँ पर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन ये जो बुक है इसमें बाबा साहब जो लिखते हैं द एंशिएंट रिजिम द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी, ब्राह्मणों के सोसाइटी में बुद्धा के पीरियड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो ओवरऑल सोसाइटी का यहाँ पर जिक्र किया है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, केंद्रित करना चाहूँगा। तो वो महत्वपूर्ण बातों को इस चैप्टर से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। द एंशिएंट रिजिम द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी, इसमें लिखा है बुद्धिज्म वॉज अ रिवोल्यूशन, इट वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशन एज द फ्रेंच रिवोल्यूशन। बुद्धिज्म फ्रेंच रिवोल्यूशन के जैसा ही रिवोल्यूशन था, क्रांतिकारी रिवोल्यूशन था। दो इट बिगेन एज अ रिलीजियस रिवोल्यूशन, it became more than religious revolution। ये जबकि ये धार्मिक देखा जाए तो धार्मिक रिलीजन, धार्मिक रिवोल्यूशन, धार्मिक क्रांति देखा जाए तो धार्मिक क्रांति के जैसा हुआ था, लेकिन उससे भी कहीं, अगर उससे भी कहीं गुना ज़्यादा नजर आता है। इट बिकेम अ सोशल एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, जबकि ये सोशल एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के तहत देखा जा सकता है। इट बिकेम अ सोशल एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। टू बी एबल टू realize how profound was the character of this revolution, it is necessary to know the state of society before the revolution began its course। अगर हमें ये रिवोल्यूशन को, क्रांति को समझना है तो हमें उस वक्त की, उस पीरियड की सामाजिक व्यवस्था क्या थी इसे हमें समझना होगा। It is necessary to know the state of society before the revolution began its course। रिवोल्यूशन होने के पहले जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी क्या थी, इस रेफरेंस में यहाँ पर बातें कही गई है। टू यूज द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, इट इज नेसेसरी टू हैव अ पिक्चर ऑफ द एंशिएंट रिजिम इन इंडिया। एंशिएंट जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का जिक्र, एंशिएंट जो रूल था, राज था, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ब्राह्मणों की व्यवस्था कैसे थी। तो इसमें आगे लिखा गया है टू अंडरस्टैंड द ग्रेट रिफॉर्म विच ही ब्रॉट अबाउट बाय हिज टीचिंग, इट इज नेसेसरी टू हैव सम आइडिया ऑफ द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन एट द टाइम व्हेन बुद्धा स्टार्टेड ऑन द मिशन ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पर आपको आपके सामने बताना चाहूँगा। To understand the reform, great reform which he brought
बुद्धा ने जो क्रांति की, उस क्रांति को टू अंडरस्टैंड द ग्रेट रिफॉर्म विच ही ब्रॉट अबाउट बाय हिज टीचिंग, उनके टीचिंग से जो उन्होंने रिफॉर्म लाया, जो बदलाव लाया, इट इज नेसेसरी टू हैव सम आइडिया ऑफ द डिग्रेडेड कंडीशन of the Aryan civilization at the time when Buddha started on the mission of his life. उस वक्त जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था किस कदर, क्या कंडीशन था व्यवस्था का, डिग्रेडेशन, आर्यन व्यवस्था का, ब्राह्मणों की व्यवस्था का जो ग्रेडेशन था, घटिया व्यवस्था, वो घटियापन किस लेवल तक वो गिर गया था, गिर चुका था। इसके लिए बाबा साहब यहाँ पर एक बातों का जिक्र करते हैं। द आर्यन कम्युनिटी ऑफ हिज टाइम वॉज स्टीप इन द वर्स्ट काइंड ऑफ डिबोचरी, सोशल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। The Aryan community of his time was steeped in worst kind of debauchery. अभी डिबोचरी मतलब क्या है? इंडल्ज विथ सेक्स, ड्रग, इस तरह से आर्य लोग, जो जिसको हम यूरेशियन ब्राह्मण बोलते हैं, उस वक्त वो लोग गर्त में डूबे हुए थे। भयानक सेक्स, ड्रग, ये इतने चरम सीमा पे था। इसको बाबा साहब बोलते हैं द आर्यन कम्युनिटी ऑफ his time was steeped in the worst kind of debauchery, social, religious and spiritual. Socially, spiritually, religious, इतने घिनौना, ये व्यवस्था घिनौने कगार पर थी, घिनौने लेवल पर थी। जो उस वक्त जो व्यवस्था थी इतने घिनौने लेवल पर थी कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब दूसरा एक महत्वपूर्ण सेंटेंस यहां पर बताते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उसका एक बिंदु मैं यहां पर बताना चाहूंगा। द सेक्सुअल इमोरलिटी ऑफ द आर्यन सोसाइटी मस्ट शॉक देयर प्रेजेंट डेज डिसेंडेंट्स। द आर्यन ऑफ प्री बुद्धिस्ट डे हैड नो सच रूल ऑफ प्रोहिबिटेड degree as we have today to govern their sexual or matrimonial relationship. अगर इस बात को, इस सेंटेंस को अगर हम समझेंगे तो इसमें ये लिखा गया है द सेक्सुअल इमोरलिटी ऑफ द आर्यन सोसाइटी मस्ट शॉक देयर प्रेजेंट डेज डिसेंडेंट्स। उनके आज के जो वंशज है उनको शॉक लगेगा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, इतना नीच लेवल पर, इतने घिनौने लेवल पर उनका इतने घिनौने लेवल पर वो लोग गिर चुके थे। आज के ब्राह्मणों को शॉक लगेगा, ऐसा बाबा साहब बोल रहे हैं यहाँ पर। द सेक्सुअल इमोरलिटी मतलब कि किसी भी लेवल तक ये लोग गिर जाते थे। इनके पास मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं थी। द सेक्सुअल मोरालिटी ऑफ द आर्यन सोसाइटी मस्ट शॉक देयर प्रेजेंट डेज डिसेंडेंट्स। द आर्यन ऑफ प्री बुद्धिस्ट डे हैड नो सच रूल ऑफ prohibited degree as we have today to govern their sexual or matrimonial relationship.
अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा उन्होंने जिक्र किया है। अकॉर्डिंग टू द आर्यन मैथोलॉजी, ब्रह्मा इज द क्रिएटर। ब्रह्मा हैड 3 sons and a daughter. His one son Daksha married his sister. The daughters born of this marriage between brother and sister were married some of the Kashyapa, the son of Mirichi, the son of Brahma, and the son to Dharma, the third son of Brahma. तो इस प्रकार इनके अंदर किसी भी प्रकार की मोरालिटी नहीं थी। उनके अंदर व्यभिचार भरा पड़ा हुआ था। इन लोगों का इस बुक में अगर आप देखेंगे तो चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दारू पीना, झूठ बोलना, इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ये लोग चोरी कैसा करते थे, झूठ कैसा बोलते थे, व्यभिचार कैसा करते थे। व्यभिचार के लिए उनको अपना बहन, बेटी, माँ, ये इस लेवल का कुछ भी रिलेशन उनके सामने नहीं था। तो इतने हद तक ये गिर चुके थे, इतने लेवल तक ये लोग गिर चुके थे। तो चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दारू पीना, ये सरास होता था, एक कंटिन्यू होता था। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या, दारू, झूठ बोलना। इस रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इस बुक में इसका सारा जिक्र किया हुआ है कि ये लोग किस लेवल का झूठ बोलते थे। क्योंकि आज के तारीख में अगर हमें हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री का स्टडी करना है, हिस्ट्री का एनालिसिस अगर करना है, तो डीएनए के आधार पर अगर हम हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो ये लोग चोरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि बाहर से आए, यूरेशियन है, बाय डीएनए यूरेशियन है, बाय डीएनए, बाय बर्थ, बाय डीएनए यूरेशियन है। इसलिए वो बाहर से आने के बाद इनका कुछ भी नहीं है इंडिया में, तो इसलिए वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के अपना पेट भर रहे हैं। क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। व्यभिचार इसलिए कर रहे हैं कि और उसमें भी अपने माँ, बहन, बेटी, ये रिश्ता इनके अंदर नहीं है, ये रिलेशन इनके अंदर नहीं है। तो इसका सारा डिटेल उनके ही वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें सारा भरा पड़ा हुआ है। बाबा साहब ने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, झूठ बोलना, तो ये सारा जो है अगर ये देखेंगे हम लोग तो बुद्धा ने जो जिस व्यवस्था के साथ जिस व्यवस्था के खिलाफ बुद्धा ने आंदोलन किया, ये व्यवस्था समाज में, ये व्यवस्था कार्यरत थी, ये व्यवस्था समाज में दिखाई दे रही थी, ये व्यवस्था समाज में दिखाई दे रही थी, घटित हो रही थी, घटनाएं दिखाई दे रही थी। इसके अगेंस्ट में बुद्धा ने अपना काम शुरू किया, अपना मिशन शुरू किया। बुद्धा ने जो मिशन शुरू किया, यहाँ पर बुद्धा ने जो मिशन शुरू किया, ये मिशन यहाँ पर ऐसा मैंने अभी कहा था, टू अंडरस्टैंड द ग्रेट रिफॉर्म विच ही ब्रॉट अबाउट बाय हिज टीचिंग, इट इज नेसेसरी टू हैव सम आइडियाज ऑफ द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन इतना गिर चुका था, ब्राह्मणों का सिविलाइजेशन इतना गिर चुका था, Aryan civilization at the time when Buddha started on the mission of his life। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बुद्धा ने गृह त्याग किया, अपना लाइफ लगाया। बुद्धा ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए
जो पंचशील है, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दारू पीना, झूठ बोलना, इसके बारे में डिटेल बाबा साहब ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्राह्मण ये सारा कर रहे थे और बुद्धा ने इनको ब्रॉड लेवल पर एक्सपोज किया था। इस पंचशील के माध्यम से बुद्धा ने इनको ब्रॉड लेवल पर एक्सपोज किया था। इसलिए जब बुद्धा ने इनको ब्रॉड लेवल पर एक्सपोज किया मतलब कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना ऐसा लोगों को कहा गया। जब लोगों को ये कहा गया तो कौन कर रहा है, तो ये लोग सामने दिखाई दे रहे थे कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है, तो ब्राह्मण दिखाई दे रहे थे, ब्राह्मण करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए बुद्धा को जो व्यवस्था के साथ जो टकराव उन्होंने, जो संघर्ष उन्होंने किया, उसमें सफलता जो हासिल हुई, वो सफलता बुद्धा ने जो आंदोलन किया उसमें जो सफलता हासिल हुई, ये दुश्मन को एक्सपोज करते हुए, दुश्मन क्या कर रहा है इसको लोगों के दिमाग में डाला, लोगों के दिमाग में डाल के ये नहीं करना है लोगों को बताया, और जो कर रहा है वो लोगों के सामने लोगों में दिखाई देने लगा। तब जाके ब्राह्मणों को ये डर हुआ और डरने के बाद इस डर की वजह से उन्होंने ये सारा हमारे सामने जो दिखाई देता है, बुद्धा का आंदोलन जो दिखाई देता है, ये आंदोलन वो कुछ देर, कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए उनको ये छोड़ना पड़ा, कुछ समय के लिए उनको ये छोड़ना पड़ा और फिर अगेन प्रतिक्रांति में इनको ये स्टार्ट करना पड़ा। तो आज के इस एपिसोड में मैं यहाँ पर आपके सामने आर्यन व्यवस्था क्या थी, बुद्धा ने जब आंदोलन शुरू करना ही था उसके पहले ब्राह्मणों की व्यवस्था क्या थी, ब्राह्मण, इसके लिए बहुत 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 लिखा हुआ है। आपको इसको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आप